तो गैस अस्सलाम वालेकुम, आपका वेलकम है इस्लाम भाई के ब्लॉग्स में। इस्लाम भाई आज आ गए हैं शारजा इंडस्ट्रियल एरिया 10 में, और रोड के वो साइड है इंडस्ट्रियल एरिया नंबर 3, और हम आ गए इंडस्ट्रियल एरिया नंबर 10। ये नई नई दुकान खुली थी टायर की और बैटरीज़ की, तो हम आ गए थे। आज हम जा रहे थे हमारे दोस्त को बर्तन दिलाने के लिए। तो इसी रेस्टोरेंट से, इस रेस्टोरेंट वाले ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी कि हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, गरीबों का बहुत भला करते हैं। तो मैं इसके पास पहुंच गया और इससे मैंने कहा भाई साहब आप क्या गरीबों का भला करते हैं? तो इन्होंने कहा कि मैं डिलीवरी करने जाता हूँ और डिलीवरी चार्ज नहीं लेता हूँ। तो भाई साहब 350 दरहम आप लेते हो एक टाइम के खाने का, अगर डिलीवरी चार्ज नहीं लेते तो आपने कौन सा आसमान में तीर मार दिया। और फिर हम आ गए सर्विस सेंटर में। ये सर्विस सेंटर है, कार्स के सर्विस सेंटर्स हैं ये। फिर हमारा दोस्त बीच में आ गया मेंढक की तरह कूदने के लिए, बहुत बातें करता है ये जो आप चमकता धमकता देख रहे हैं ये सर्विस सेंटर है। और ये इंडस्ट्रियल एरिया अंदर जाते हैं, यहाँ पर एक अंदर लेबर मार्केट भी है बहुत बड़ी सी। मैं इंशाल्लाह एक दिन आपको लेबर मार्केट का ब्लॉग बनाकर दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छी मार्केट बनाया है, खाने पीने के लिए बहुत सस्ते में आइटम मिल जाते हैं वहाँ पर। सब्ज़ी वगैरह भी मिल जाती है, मीट वगैरह भी मिल जाता है, गोश्त वगैरह भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत मार्केट है। और ये खान भाई फिर आ गए बीच में, इन्होंने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था, लेकिन मैंने इनसे कुछ नहीं कहा क्योंकि खान लोगों से लड़ना बेवकूफ़ी है, पटक के मारेंगे मुझे भी और आपको भी। फिर ये शॉप जो है यहाँ पर हुआ था एक एक्सीडेंट, उसकी वजह से ये शॉप दी बंद करवा गवर्नमेंट ने। भाई एक बात है, यहाँ पर आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं बोल सकते। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे एक बात है कि गवर्नमेंट यहाँ की बहुत अच्छी है। वो जो आप एरिया रोड के वो साइड देख रहे हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया 3 है, और जिधर मैं चल रहा हूँ रोड के ऊपर ये इंडस्ट्रियल एरिया 10 है। ठीक है, ये 10 नंबर का एरिया है। और ये भी सर्विस सेंटर है, आप देख रहे हैं, कार वॉश, ऑयल चेंज एंड एवरीथिंग। बैटरी वगैरह भी चेंज करते हैं, टायर वगैरह भी चेंज कर देते हैं, और आदमी भी चेंज कर देते हैं धो धा के। ये बहुत ही अच्छी जगह है, काफ़ी खूबसूरती भी है, और काफ़ी इंसान जैसे लोग भी रहते हैं। देखो ऑयल चेंज करने वाली जगह आप देख रहे हो ना, क्या चमक रही है ना, वाइटम वाइट एकदम मस्त चमकती धमकती। ये जो आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं ये रेस्टोरेंट वाला बहुत भाव खाता है, इसलिए मैं इसके पास कोई खाना नहीं खाता है। सही है। और ये हर रेस्टोरेंट के बाहर डस्टबिन नजर नज़र आएगा आपको रखा हुआ, और ये उस डस्टबिन के साथ एक भागता हुआ मेरा दोस्त भी नज़र आएगा जो बीच बीच में हर जगह कूदने के लिए तैयार रहता है, ये देखिए। इसलिए मैंने इसकी आवाज़ म्यूट कर दी और अपनी आवाज़ डाल दी, क्योंकि ये बहुत बकवास करता है। ये जेसीबी के स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, और ये हमारी जो बॉस हैं उनके रिलेटिव की दुकान है। कभी कभी मैं यहाँ आता हूँ कुछ कुछ सामान लेने और देने के लिए। मेरा भी यही बिजनेस है यहाँ पर, जो मैं स्पेयर पार्ट्स का शॉप है हमारा भी। मैं आपको एक दिन अपने शॉप की वीडियो बना के दिखाऊँगा, आप देखेंगे तो मेरे शॉप की वीडियो आपको मिलेगी। फिर हम आ गए थे, ये दूसरी एक और स्पेयर पार्ट्स की शॉप है। और फिर हम फाइनली आ गए थे खान भाई से थोड़ा सा नज़दीक, खान साहब की दुकान, सॉरी खान साहब की मार्केट में हम जा रहे हैं। जो खान साहब कोई आदमी नहीं है, खान साहब एक है, काफ़ी बड़ी जगह है। और खान साहब के अंदर में बड़ी बड़ी मार्केटें, अल अंसारी एक्सचेंज है, फरदान एक्सचेंज है, मतलब कम से कम 5 से 7 एक्सचेंज हैं, और बैंक भी है उसमें, और गोल्ड शॉप भी हैं, और मोबाइल की मार्केट भी है उसके अंदर। तो मुझे लेना था एक्चुअली में मोबाइल, S24 अल्ट्रा की तलाश में था काफ़ी दिन से। मैं सोच रहा था सस्ते में मिल जाए, तो फिर मैं लेने के लिए आज जा रहा था S24 अल्ट्रा, लेकिन मैंने लिया नहीं। और ये जो रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं, ये वाला जो कारपेट दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये कारपेट इसलिए पड़ा हुआ क्योंकि रेस्टोरेंट वाले ने घान मचा दिया था, इसीलिए इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। ये ग्रोसरी थी, और आखिर में हम थोड़ा सा नज़दीक आ गए खान साहब के। और ये जो बिल्डिंग वाला इलाका देख रहे हैं आप, ये पूरा 3 नंबर का इलाका, 3 नंबर का इलाका शारजा के हर एरिया से सबसे बड़ा इलाका है। इंडस्ट्रियल एरिया जो है, जैसे 10 नंबर है, 11 नंबर है, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 तक के हैं इंडस्ट्रियल एरिया, 20 तक है। लेकिन सबसे बड़ा एरिया जो माना जाता है वो 3 नंबर का एरिया माना जाता है। बहुत ही लंबा और बहुत ही चौड़ा, काफ़ी दूर तक है, तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के अंदर में है ये। तो हम फाइनली आ गए थे। ये जो आप ये शॉप जो देख रहे हैं, यहाँ भी स्पेयर पार्ट्स की शॉप है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे कैंप मिलता है, रेडीमेड कैंप जो आता है ना, हम लोग जो जाते हैं कैंपिंग के लिए लगाते हैं, वो रेडीमेड कैंप मिलता है। और एक खास बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक सर्विस सेंटर और भी है जहाँ पर महंगी गाड़ियाँ सर्विस होती हैं। यहाँ पर रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, फोर्ड और फोर्ड वगैरह की महंगी महंगी गाड़ियाँ सर्विस होती है। आप देख रहे हैं अंदर एक खड़ी हुई है, वो पॉश खड़ी हुई है, देख रहे हैं, वो देखिए पॉश खड़ी हुई है। मैं आपको अभी एक रोल्स रॉयस भी दिखाता हूँ। यहाँ पर एक रोल्स रॉयस भी खड़ी हुई थी, जो आप देख लीजिए कि यहाँ पर एक, ये देखिए, ये वाइट कलर की रोल्स रॉयस खड़ी थी, बड़ी खूबसूरत मॉडल, ये टॉप मॉडल है अभी नया नया। सही है। और ये खान साहब का सिग्नल कहा जाता है इसको। सही है, ये खान साहब का सिग्नल है। ये सिग्नल से रोड क्रॉस करने के लिए, पब्लिक क्रॉसिंग के लिए सिग्नल बनाया हुआ है, बस बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पर। और हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तभी आपको दिखेंगे खान साहब की बिल्डिंग। खान साहब की बिल्डिंग देखने के तभी 2 मेंढक भी आपको दिखेंगे जो चड्डी पहन के आगे कूदते हुए, देखिए, है ना, मैंने आपसे कहा था ना 2 मेंढक दिखेंगे। और फाइनली मैंने दिखा दिया आपको खान साहब की बिल्डिंग। इसका नाम है खान साहब।
ठीक है, खान साहब ऐसे कहा जाता है, लेकिन खान साहब इसीलिए नाम है क्योंकि इसका नाम खान साहब है, इलाके का ही नाम खान साहब पड़ेगा। ये 10 नंबर में ही है और ये पार्किंग का एरिया है और ये मार्केट का एरिया है। मेरे दोस्त को लगाने थे पैसे, मेरा दोस्त पैसा लगा के, हम पैसा लगा के वहाँ से निकले और फिर हम आए चाय पीने के लिए। तो मेरे दोस्त ने कहा चेंज नहीं है, असल में चेंज मेरे पास भी नहीं था और मैं कार्ड का पैसा 2 रुपये के लिए मैं कार्ड लगाना नहीं चाहता था। फिर मेरे दोस्त ने कहा चेंज नहीं है, तो मैंने बोला ठीक है। जैसे ये आगे निकला इसकी चप्पल टूट गई बेचारे की। फिर हम चल पड़े, हमने कहा चलो फिर अब हम तुम्हारी चप्पल का मरम्मत करवाते हैं पहले। मैंने उनसे कहा भाई नहीं ले लो, लेकिन भाई साहब ने बोला नहीं नहीं तो कम से कम 50 दरम की आएगी, लेकिन मुझे तो अभी सिलवाना है। मैं बोला चलो सिलवा लेते हैं, फिर 2-3 रुपये में काम होता है तो सस्ते में काम करवा देते हैं तुम्हारा। फिर मैंने अपने गधे दोस्त के चप्पल सिलवाने के लिए चले खान साहब के पास। ये रहे हमारे खान साहब बैठे हुए हैं और ये खान भाई हमारे, अभी ये अफ़गानिस्तान के हैं खान साहब। ये चप्पल सिलते हैं, बढ़िया आदमी है, बहुत ही गुड मैन इंसान है, बड़े प्यार से मोहब्बत से बात करते हैं। फिर इन्होंने हमारी चप्पल सिली और हमने इनको 3 रुपये दिए और अपने दोस्त के मुँह पे वापस उठा के चप्पल मारी और हम चल दिए मदीना मार्केट के लिए। ये आ गए हम मदीना मार्केट में। फिर उसके बाद में मेरे दोस्त को मैं लेके गया मदीना मार्केट के अंदर और फिर जो उसने मेरे साथ झंड फसानी शुरू की, उसके बाद उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। मैंने उसे इन वीडियो में से काट दिया क्योंकि इसने मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया था। जैसे मैं बर्तन लेने के लिए गए, ये मुझसे झगड़ा करने लगा। फिर यहाँ पर एक आए, हम पतीला देखा और वो पतीला देख के मेरा दोस्त हो गया बेहोश क्योंकि उसका रेट 75 दरम था। और फिर हमने थोड़ी और मार्केट घूमी, इधर उधर हम घूमते फिरते रहे, बर्तन देखे, सामान देखे। जो हमको लेना था वो सामान हमको समझ में नहीं आया क्योंकि ऑफ़र कुछ खास नहीं था, इसलिए हम वहाँ से निकल पड़े। और हम वहाँ से निकले फिर दूसरी मार्केट गए, लेकिन पहले इस मार्केट का मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं इस मार्केट का नज़ारा करवा दूँ। तो मैंने इसीलिए इस मार्केट का नज़ारा थोड़ा सा करवा दिया आपको, क्योंकि मेरा दोस्त था मुझे परेशान कर रहा था, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाया। एक दिन आपको एकदम पूरी विस्तार से मैं दिखाऊंगा इस मार्केट में आपको क्या क्या सामान मिलता है। सही है। तो ये है फूड सेक्शन, फ्रूट सेक्शन, ड्राई फ्रूट्स का सेक्शन है। ये पूरा ड्राई फ्रूट ए टू जेड ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे आपको यहाँ पर। लेकिन इस टाइम ड्राई फ्रूट्स का रेट बहुत बढ़ा हुआ है। मौसम जब ठंडा होता है ड्राई फ्रूट्स का रेट आसमान पे होता है, गर्मी के मौसम में ठंडा होता है। ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह का सेक्शन है, ये राशन वगैरह का सेक्शन है, जो ग्रोसरी आइटम होते हैं जैसे आटा, दाल, चावल, नमक, शक्कर, ये सब दुनिया का इकड़म तिकड़म। सही है। तो नमक दुबई में बहुत सस्ता है, वैसे इंडिया के हिसाब से तो महंगा ही है। और यहाँ पर एक लड़की थी सेक्शन पर, वहाँ पर उस लड़की को मेरा दोस्त बड़ा पसंद करता था। फिर रूह अफ़ज़ा लेने आ गए हम। हमने रूह अफ़ज़ा बिल्कुल नहीं लिया, हमने शक्कर भी नहीं ली, हमको कुछ भी नहीं लेना था, हम बस ऐसे टाइम पास करने आए थे समझ लो। फिर हम गए मीट सेक्शन में मटन देखने के लिए, लेकिन मटन इंडिया वाला था 32 रुपये किलो। तो हम वहाँ से चुपचाप शांति से निकल गए। आप देख सकते हैं 32 रुपये किलो इंडियन मटन है। ये रहा, ठीक है। ये बीफ है, इंडियन बीफ है, 20 रुपये किलो। और फिर मच्छी के सेक्शन में आ गए हम लोग। मच्छी हमको तो लेना नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मेरे फ्रिज में दुनिया की मछलियाँ पड़ी हुई हैं, तो इसलिए हम फिर वहाँ से घूमे और हम आ गए वेजिटेबल सेक्शन में। यहाँ पर अंडे देख सकते हैं आप, अंडे रखे हुए साइड में। ये पूरा सेक्शन अंडों का और चिकन वगैरह का है, जो फ्री चिकन आता है। और ये वेजिटेबल का सेक्शन है। सारी वेजिटेबल्स आपको मिल जाएंगी 2 से 3 रुपये किलो, और नींबू भी आपको 3-4 रुपये किलो मिल जाएंगे। फिर ये फ्रूट के सेक्शन में आ गए हम लोग। फिर धीरे धीरे हम फ्रूट के सेक्शन से, हम लोग बोले खाना तो है नहीं, वैसे भी हम लोग चुपचाप निकल लेते हैं, हमारा गला ख़राब है, होगा ठंडा फ्रूट खाएंगे तो हम और ठंडे हो जाएंगे। इसलिए हम धीरे धीरे चुपके से खोपचे में से निकलने लगे। और उसके बाद में हम आ गए गेट के पास में। और गेट के पास आए तो इन भाई साहब ने हमसे कहा भाई साहब कुछ लिया नहीं? हमने कहा नहीं भाई हमें कुछ नहीं चाहिए। एक भाई साहब बाहर खड़े थे, अपना पिछवाड़ा दिखा रहे थे, हमने नहीं देखा, हम अपने रास्ते निकल लिए। और यहाँ पर आए तो एक ओमान के भाई साहब एटीएम में लगे हुए थे, लेकिन शायद इनको कार्ड समझ में नहीं आ रहा था, तो इनसे काफ़ी टाइम लग रहा था। फिर एक पाकिस्तानी भाई साहब यहाँ फंस गए थे गेट में, उनका तो मैंने नहीं दिखाया आपको। ये फिर मेरा दोस्त मेंढक की तरह बीच में कूदने के लिए आ गया और हम चले मोबाइल शॉप में, क्योंकि मोबाइल शॉप में जाकर मुझे मोबाइल लेना था। और मोबाइल शॉप के लिए निकले, लेकिन S24 अल्ट्रा मुझे लेना था। लेकिन S24 अल्ट्रा मुझे काफ़ी कॉस्टली लगा, मुझे ज़्यादा पैसे मांग रहा था, मतलब 3200 दरम मांग रहा था। मैंने मना कर दिया, नहीं भाई मुझे 3200 दरम में नहीं लेना है, क्योंकि मुझे लेना है S25 अगर आ गया तो ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।